हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टाइवर अर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है हाउस मनी इफ़ेक्ट। और ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप जो पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आप इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट कमाते हो, प्रॉफिट एंड गेंस कमाते हो, उसको कैसे रिटेन किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए और या फिर उसको कैसे री इन्वेस्ट किया जाए, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं ये इस कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है। हाउस मनी इफ़ेक्ट एक बिहेवियरल फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है और इसको सबसे पहले डिफाइन किया था द ग्रेट इकोनॉमिस्ट रिचर्ड एच थैलर ने। हाउस मनी इफ़ेक्ट एक ऐसे टेंडेंसी के बारे में एक्सप्लेन करता है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के, कि जब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपने सैलरी, वेजेस या सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से जब उनको प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट पर वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। अगर उस प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर वो ज़्यादा रिस्क लेंगे। उनकी जो रिस्क सीकिंग बिहेवियर है वो इंक्रीज हो जाती है। जबकि जब वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तब उनका रिस्क उतना नहीं होता जितना जब वो प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट करते हैं तब उनका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो हाउस मनी इफ़ेक्ट इसी टेंडेंसी के बारे में बताता है कि इन्वेस्टर एक हायर रिस्क की तरफ अग्रेसिव हो जाते हैं जब अपने प्रॉफिट को इन्वेस्ट करते हैं, जब उनको प्रॉफिट होता है। इसको और आसानी से समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए एक पर्सन ने 10,000 रुपीज़ एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उस पर उसको 500 का प्रॉफिट हुआ। तो अभी जो 500 का जो प्रॉफिट वाला पार्ट है, अगर इन्वेस्टर फिर से इन्वेस्टमेंट करेगा तो उस 500 पे वो रिस्क ज़्यादा लेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर की एक परसेप्शन हो जाती है कि जो एडिशनल मनी है 500 वो उसका नहीं है। उसका जो मनी है वो केवल 10,000 ही है जो उन्होंने इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट किया था। तो इसलिए यहाँ पे जो एडिशनल मनी है उस पर वो हाई रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करता है। इसीलिए हाउस मनी इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाता है। हाउस मनी इफ़ेक्ट का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन गैम्बलिंग में होता है। जब एक गैम्बलर एक बेट को जीतता है और जीतने के बाद वो अपने सारे मनी या कुछ मनी को नेक्स्ट बेट में लगा देता है, तो एक तरीके से वो अपने जीती हुई अमाउंट का, जीती हुई मनी को और ज़्यादा रिस्की पोजीशन में डाल देता है। तो यहाँ भी हाउस मनी इफ़ेक्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा हमें इसका देखने को मिलता है, इसका इम्प्लीकेशन देखने को मिलता है। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि कुछ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट होते हैं कि एवरी मंथ मुझे इस स्टॉक में इतने अमाउंट का इन्वेस्ट करना है। तो फिर अगर फर्स्ट मंथ में ही उसको प्रॉफिट हो गया फिर वो री इन्वेस्ट होता है। तो कुछ जो पहले से प्लानिंग बन के इन्वेस्टमेंट होते हैं, कुछ स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। बट फिर भी हाउस मनी इफ़ेक्ट का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग फील्ड में हमें देखने को मिलता है। कई बार इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से वो और रिस्कियर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रिस्क सीकिंग बिहेवियर उनका जो है वो इंक्रीज होता है। तो इस तरह से हाउस मनी इफ़ेक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमें अपने प्रॉफिट को, हमें अपने गेन को किस तरह से रिटेन करना है, किस तरह से री इन्वेस्ट करना है और किस तरह से हमारा उस पर रिस्क अपेटाइट होना चाहिए, ये सारी डिसीजन लेने से पहले एक बार हाउस मनी इफ़ेक्ट को ज़रूर समझें कि कहीं आपके डिसीजंस में हाउस मनी इफ़ेक्ट अप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप हाउस मनी इफ़ेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। इसके साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा नॉलेज के लिए फॉलो करें। ये सारे लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं।